हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट टुगेदर। मैं गई थी एक वन डे शॉर्ट ट्रिप चेन्नई के लिए और शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से मेरी एक्सपीरियंस फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई। तो ओला आउट स्टेशन टैक्सी बुक की थी विच वॉज एब्सोल्युटली सेफ फॉर वुमेन। और स्टार्टिंग करते ही हम लोग को रास्ते में एक बहुत ही पूरा एक्सीडेंट देखने को मिला। मन बहुत दुखी हो चुका था, बट द ओनली थिंग वांटेड टू से इज ड्राइव स्लोली एंड सेफली। एनीवेज आगे निकलते हैं हम लोग और बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स ब्यूटी के साथ साथ हम लोग एक एक स्मॉल सिटीज़ क्रॉस कर रहे थे। बाय द वे, क्या आपको पता है 1966 से पहले चेन्नई को कहा जाता था मद्रास, पर अभी ऑफिशियल नेम हो गया है चेन्नई एंड इट्स द कैपिटल सिटी ऑफ हेल्थ केयर सेंटर। हम लोगों ने एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लिया था साई रेस्टोरेंट में, जल्दी से एक डोसा एंड कॉफ़ी पिक करके आगे निकलते गए। बहुत ही ब्यूटीफुल है सिटी की ड्राइव। रोड्स वे रियली नाइस, मक्खन सी रोड थी अपार्ट फ्रॉम फ्यू स्ट्रेचेस विच वॉज रियली ऑफ रोडिंग सा फील हुआ फॉर फ्यू मिनट्स। अदरवाइज विथ फुल ऑफ लाइट ग्लिटर्स द सिटी इज मेड ऑफ। पहुंच गई होटल। बाय द वे, होटल पहुंचने के बाद आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ शॉर्ट टूर ऑफ द होटल। बहुत ही नीट एंड क्लीन है। एक वार्डरोब था, टीवी था और साथ में वर्क स्टेशन अरेंजमेंट्स किए थे, एक क्लीन सी बेड थी एंड देन द वॉशरूम वाज वेरी नीट एंड क्लीन, काफ़ी मेंटेन किया हुआ था। एंड वांटेड टू टेल यू द टोटल कॉस्ट जो हम लोग को लगा आउट स्टेशन में was 7,000 including the toll charges which was around 700. Next morning I started my journey for the Marine Drive because that was one of the experience I didn't wanted to miss. So Marine Beach is famous for its beautiful sunrise. So अगर आप जल्दी सनराइज देखना चाहते हो, अब थोड़ा जल्दी से उठ जाइए एंड एन्जॉय दी मस्ट कैप्चर सीन। ये लोकेटेड है along with the eastern coast of India in the longest urban beaches in the world. क्या आपको पता है कि ये ओवर 13 किलोमीटर स्ट्रेच along the Bay of Bengal है। मेजर लैंडमार्क है चेन्नई के लिए और फेवरेट स्पॉट भी है फॉर बोथ लोकल एंड टूरिस्ट। और ये बीच ऑफर करता है एक स्टर्निंग व्यू ऑफ गोल्डन सैंड एंड ओपन व्यू ऑफ द ओशन, मेकिंग इट आइडियल फॉर प्लेस फॉर एंजॉइंग सनराइज या लॉन्ग वॉक और रिलैक्सिंग बाय द सी। बहुत ही खूबसूरत था एंड आई डिडंट वांटेड टू मिस वन सेल्फी टाइम। Right opposite to Marina Beach है Vivekananda House, also known as the Ice House or Vivekananda Ilam. Originally built in 1842 by Frederick Tudor, an American merchant, as an ice storage facility. In 1897, Swami Vivekananda stayed here for 9 days after his return from the West. उसके बाद इतनी ब्यूटीफुल से एक्सपीरियंस लेके मैं नेक्स्ट विजिट करने गई सैंतम बेसिलिका, जो कि है विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम विवेकानंदा आश्रम। Beneath the altar there is a crypt where the remains of Saint Thomas are believed to be buried. Pilgrims from all over the world visit the tomb to pay their respect. The crypt also features a small museum with artifacts and historical details about Saint Thomas. ज़्यादा वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई बट बहुत ही ब्यूटीफुल ओवरऑल था। Historical significance of this church is it's built over the tomb of Saint Thomas, who is believed to have arrived in India in 52 AD and preached in the region. According to tradition, he was martyred near Chennai in 72 AD. It was originally built by Portuguese explorer in 16th century and later reconstructed by British in 19th century in neo-Gothic architectural style. इसलिए blend of Portuguese and British कल्चर आपको दिखेगा इस चर्च में एंड अ मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर कमिंग डाउन टू चेन्नई। चर्च की इतनी ब्यूटीफुल व्यू लेके मैं पकड़ ली एक ऑटो और चली गई रत्ना कैफ़े। लोकेटेड इन चेन्नई, इज़ वन ऑफ द सिटीज़ मोस्ट आइकॉनिक एंड बिलव्ड साउथ इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। यहाँ की फेमस इडली सांभर बहुत ही मशहूर है। आई टुक अ बिग डोसा विच इज़ वेरी फेमस एंड बहुत ही वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगा, राइट फ्रॉम वड़ा, पोंगल एंड उत्तपम, accompanied by rich sambar and chutney.
ये खा के मैं चली गई मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है एक बहुत ही अमेजिंग म्यूज़ियम की एक्सपीरियंस। ये गवर्नमेंट म्यूज़ियम जो है, ऑल्सो कहा जाता है इसको एग्मोर म्यूज़ियम। ये है ओल्डेस्ट म्यूज़ियम और रिनाउंड म्यूज़ियम इन इंडिया, लोकेटेड इन चेन्नई's इग्मोर एरिया। एस्टेब्लिश हुआ था 1851 में और सेकेंड लार्जेस्ट म्यूज़ियम है ये इंडिया में आफ्टर द इंडियन म्यूज़ियम ऑफ कोलकाता। सच अ प्राउड मोमेंट। इसको फेम्ड किया गया है फॉर इट्स डाइवर्स एक्सटेंसिव कलेक्शंस कवरिंग वाइड रेंजेस ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग आर्ट्स, आपकी आर्कियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी है, न्यूमिस्टिक्स एंड नेचुरल साइंस। बहुत ही ब्यूटीफुल बाहर से दिख रहा था। सारे म्यूज़ियम के हाउसेस जो थे बहुत इम्प्रेसिव दिख रहा था बाहर से, विथ रेड कलर एंड वाइट डेकोर। अंदर जाते ही आपको म्यूज़ियम हाउस में काफ़ी सारे साउथ इंडियन स्कल्पचर्स इंक्लूडिंग ब्रॉन्ज स्टैचूज फ्रॉम चोला डायनेस्टी विच आर हाईली रिगार्डेड फॉर देयर क्राफ्टमैनशिप दिखने को मिलेगा। अमरवती गैलरी विच वॉज अ मस्ट सी, यहाँ पे आपको शोकेस किया जाएगा आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम अमरवती स्तूपा, एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट, ये भी आप देख सकते हो। साथों साथ आपको ब्रॉन्ज गैलरी मिलेगा जहाँ पे मोस्ट नोटेबल सेक्शंस ऑफ द म्यूज़ियम की ब्रॉन्ज एरा में क्या क्या मिलता था सब आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करके रखेंगे फ्रॉम द चोला डायनेस्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट you'll have a anthropology section which is dedicated to anthropology, present exhibits of the tribal communities। बहुत सारे अमेजिंग एक्सपीरियंस लेके मैं निकल गई फ्रॉम चेन्नई ऑन द वे बैक टू बैंगलोर। वे जाते रास्ते में बहुत ही बेहतरीन एक रेस्टोरेंट में रुके जहाँ पे लुक एट द साइज ऑफ द डोसा वॉज माइंड बॉगलिंग। स्टार्ट कर दी अगेन जर्नी बैक टू बैंगलोर। कैसा लगा हमारा वीडियो बिल्कुल बोलिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड डू शेयर योर कमेंट्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय फॉर टुडे फ्रॉम फिट टुगेदर, बाय।